हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि हम अपने बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कैसे सिखाएं। देखिए, जब भी हम अपने स्पेशल बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सिखाने जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ कॉज है जिनके ऊपर अगर काम हो तो बच्चे के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि बच्चे को कुछ कराने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा 10 चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे एक साथ। तो बहुत सारे चीज़ों को फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों को सीक्वेंस का पता होना चाहिए, यानी कि अगर 4 काम दिया है, 5 काम दिया है तो उसे ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट काम, सेकंड काम, थर्ड काम क्या है। उसको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट काम के बाद सेकंड काम क्या करना है, सेकंड के बाद थर्ड क्या करना है, थर्ड के बाद फोर्थ क्या करना है। ये एक सीक्वेंस फॉलो करने आना चाहिए बच्चे को, चाहे कुछ कोई सा भी काम हो। नेक्स्ट स्टार्ट होता है वर्ड। जो भी आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं, जो भी आप बच्चों को करवाना चाह रहे हैं, क्या उसको वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जो आप वर्ड बोल रहे हैं क्या उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपने बोला कि चेयर के यहाँ, चेयर के ऊपर रखो, चेयर के नीचे रखो, इसके ऊपर ज़्यादा रखो, इसके ऊपर कम रखो, इसके ऊपर थोड़ा सा रखो। इस सारे से बहुत सारे वर्ड होते हैं। ऐसे रखो, वैसे रखो, यहाँ रखो, इसमें रखना है, ऐसे रखना है, डिब्बे में रखना है, गिलास में रखना है। जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, क्या उसको वो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें हम बच्चों को देखते हैं कि टाइम कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। बच्चों को ये पता है कि किस टाइम से स्टार्ट करना है, किस टाइम पे फिनिश करना है, ताकि वो ऐसा ना हो कि एक काम करे और दूसरा काम वो करे ही ना। उसको पता लगा कि फिनिश हो गया काम। उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये 5 काम है, मेरे को इस टाइम तक ये फिनिश कर देना है। तो टाइम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए बच्चे के अंदर। मल्टी सेंसरी अप्रोच का भी होना बहुत ज़रूरी है। मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब होता है कि बच्चे देख इधर रहा है, सुन इधर रहा है और आप बोल इधर रहे हो। तो बच्चा आई को, ऑडिटरी को, विजुअल को, दोनों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। फील इधर करता है, देखता इधर है, सुनता इधर है। तो बच्चा एक साथ मैनेज नहीं कर पाता कि मैं पहले किसको सुनूं, मैं देखूं उसको समझूं या सुनूं उसको समझूं, या मैं टच कर रहा हूं उसको समझूं। तो हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है हमें कि बच्चे के अंदर फियर बहुत होता है। जब भी बच्चा कुछ 10 काम को पता लगता है कि हाँ, ये तो मेरे पास बहुत सारे काम है, तो उसके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है। तो फियर की वजह से बच्चा क्या करता है, उस काम को वहाँ से हटने की कोशिश करता है। बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, बच्चा गुस्सा दिखाता है। तो आप देखिए कि कहीं बच्चे के अंदर डर तो नहीं बनना, उस काम से पहले ही बच्चा घबराया तो वर्ड नहीं लग रहा, बच्चा टेंशनलाइज तो नहीं लग रहा। बच्चा देखिए कि हाँ, बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं आ रहा कि हाँ, ये काम आने वाला और एकदम से वो अलर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें उस काम को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस काम को भी आप ऑर्गेनाइज करने के लिए दे रहे हो। कई बार बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चा हर काम से स्केप करता है। तो होगा क्या कि जिस काम को लेके वो बच्चा टैलेंटेड है, उस काम से भी बच्चा स्किप करता है। तो स्केप बिहेवियर के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब फैक्टर के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे के अंदर आप देख पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डेवलप हो जाता है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।